हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो प्यारे बच्चों, अल्कोहल, फिनोल और ईथर पर हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर था हमारा, हमने पढ़ा कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर को वर्गीकरण कैसे करेंगे। दूसरे लेक्चर में हमने सीखा कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर अगर हमारे पास है तो हम उसकी नाम पद्धति कैसे करेंगे। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम अल्कोहल का निर्माण कैसे करें, अल्कोहल को बनाए कैसे, अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करें वो सीखेंगे। तो अल्कोहल को बनाने का हमारे पास में एक सिंगल मेथड नहीं है, हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं अल्कोहल को बनाने के। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि हम अल्कोहल को बनाएं कैसे। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर है अल्कोहलों का विरचन। तो अल्कोहलों को विरचन करने की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से कुछ विधियां आपकी हाइड्रोबोरेशन करके है, एल्कीन से है, और हम देखेंगे कि कैसे अल्कोहल को बनाने की क्रिया हुई और उन क्रिया विधियों को हमने कैसे संपन्न किया वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्राकृतिक समूहों की हम संरचना कैसे करेंगे। तो प्राकृतिक समूह का मतलब होता है हमारे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ समझने के लिए हम यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। एक एग्जांपल हम अल्कोहल का लेंगे, एक हम फिनोल का लेंगे, एक हम ईथर का लेंगे। अल्कोहल में जब भी जो कार्बन OH के साथ अटैच होता है वो आप देखोगे कि sp3 संकृत होगा और वहां पर जो बॉन्डिंग होगी ना वो सिग्मा बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर मैं फिनोल की बात करूं तो वहां पर वो कैसे आबंध से बंधित है, हम कहेंगे कि वहां पर जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो आपकी sp2 है। ठीक है, तो मैं पहले एग्जांपल लेके चलती हूँ एक अल्कोहल का। तो मिथेनॉल में लूंगी यहाँ पर, फिर हम लेंगे फिनोल का, और फिर हम लेंगे यहाँ पर मिथॉक्सीमीथेन का। क्लियर? ये 3 एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं क्योंकि हमें प्राकृतिक समूहों की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम मिथेनॉल की बात करेंगे, फिर हम फिनोल की बात करेंगे, देन हम मिथॉक्सीमीथेन की बात करेंगे। तो मिथेनॉल को बनाने के लिए, मिथेनॉल होता है आपका CH3OH, हम कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH3, ये O और ये हो गया आपका H, O पे 4 इलेक्ट्रॉन। फिनोल बनाना, ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन, क्लियर? ये तीनों के हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। अब प्राकृतिक समूहों की संरचना को समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इसके कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि बंध की लंबाई कितनी है, यहाँ पर इसका कोण कितना है, उसी के बेसिस पे हम तीनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम मिथेनॉल की बात करेंगे, ठीक है, जब हम मिथेनॉल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखोगे, कि हमको यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एंगल्स, और यहाँ पर हम इसके एंगल्स की और हम यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एग्जाम्पल लिया था मिथेनॉल। ठीक है, तो मिथेनॉल में बॉन्ड एंगल को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CH3OH हमने बनाया, तो ये हमारा C, ये O, ये आपका H, और इसके H3 को हम ऐसे सेटल कर लेते हैं। अब मिथेनॉल में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो COH के बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 108.9 डिग्री होता है। ये डायमेंशन आपकी 142 पिकोमीटर होती है और ये डायमेंशन आपकी 96 पिकोमीटर होती है। किसके केस में? मिथेनॉल के केस में। क्लियर? सेकेंड हम बात कर लेते हैं फिनोल की। फिनोल के स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे,
तो हमें ये बताना पड़ेगा कि COH का एंगल फिनोल के केस में कितना होता है। यहाँ पर ये 108.9 था, यहाँ ये 109 डिग्री होता है। डायमेंशन में क्या फर्क होता है, यहाँ पर ये 142 हुआ करती थी, यहाँ पर ये डायमेंशन 136 पिकोमीटर होती है फिनोल के केस में। नेक्स्ट हमने बात की मिथॉक्सीमीथेन की। मिथॉक्सीमीथेन ये C है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है लगभग 111.1 डिग्री और यहाँ पर डायमेंशन हो जाती है आपकी 142 की जगह 141 पिकोमीटर। क्लियर। तो ये डायमेंशंस है मिथॉक्सीमीथेन के केस में, ये डायमेंशंस है फिनोल के केस की और ये डायमेंशंस है आपके मिथेनॉल के केस की। तो तीनों में देखोगे कि आप जो एंगल है और जो बॉन्ड के पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ कुछ वैल्यू में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस ही क्या करता है, इन फंक्शनल ग्रुप की फंक्शनैलिटीज को बताता है कि ये कैसे किसके साथ ऐड होंगे और रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। अब एल्कोहलों का विरचन हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे आज। कैटेगरीज बहुत सारी है, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर दो कैटेगरीज बताऊंगी कि एल्कोहल के विरचन को आज हम कौन सी दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। बच्चों, जो पहली कैटेगरी है वो है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा पहला तरीका एल्कोहल को बनाने का, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। दूसरा तरीका हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के कारण, मतलब ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एक साथ कराएंगे। तो आज इन दोनों मुद्दों पे पहले बात करेंगे कि हम एल्कोहल का निर्माण इस पहली प्रक्रिया अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कैसे करवाएंगे। तो पहली बात क्या करनी है, पहली बात है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। ठीक है, पहला तरीका है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। अब ये अभिक्रिया से अल्कोहल आपको कैसे मिलेगा। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है जल योजन। जल योजन मतलब हमें यहां पर अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से अल्कोहल का निर्माण करना है। अब अगर आप इससे अल्कोहल का निर्माण करते हो ना, तो पहली अभिक्रिया होती है आपकी एल्कीन से। किससे होती है, एल्कीन से। हम अल्कोहल को बहुत सारी विधियों से बना सकते हैं, लेकिन पहला तरीका है कि हम उसको किससे बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे। दूसरा तरीका है कि हम उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम ग्रिग्नार का अभिकर्मक कहते हैं, उसको ऐड करके बनाएंगे। तो पहले हम ये सीखते हैं कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाए। एल्कीन का क्या मतलब होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विकार्बन डबल बॉन्ड। तो यहां पर मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है ना, ये एल्कीन है। अब मैं बोल रही हूं कि इस अभिक्रिया का नाम है जल उत्प्रेरित। तो यहां क्या करो, जल को डाल दो। ठीक है, जब आपने इसमें जल को डाला तो ये अभिक्रिया कैसे काम करेगी, ये अभिक्रिया आपकी मार्कोव-निकोव के नियम के हिसाब से काम करेगी। यहां पर क्या नियम लगेगा, मार्कोव-निकोव का नियम लगेगा, जिसको हम मार्कोव-निकोव रूल कहते हैं। 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो, इसको हम मार्कोव-निकोव का नियम कहते हैं। इसका ये मतलब है, सिंपल सी बात है कि जब H2O को आप तोड़ोगे तो तोड़ने पे ही आपको क्या देगा, H और OH देगा ना, यही देगा H और OH। तो मार्कोव-निकोव का नियम ये कहता है कि जब आप एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण करोगे तो जहां पर आप H और OH को लगाओगे वो वहीं लगेंगे जहां से डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। तो एक नियम तो ये ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड टूटेगा और
और डबल बॉन्ड जब टूटेगा उसके आसपास आप H और OH को लगा दोगे। तो पहले क्या करो, यहां लिखो कार्बन और कार्बन, डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहां लगा दिया मैंने H, यहां लगा दिया मैंने OH, बन गया हमारा अल्कोहल। यही हमें चाहिए था। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। अब ये भी हमारा एल्कीन है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन है। मैंने इसमें मिलाया वाटर को। अब बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा और H और OH यहां पे जुड़ जाएगा। लेकिन कैसे जुड़ेगा? आप ये देखोगे कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा या कम है, H या OH उसी के हिसाब से यहां पे जुड़ता है। तो देखो यहां पर आपका डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां तो H लग गया, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर आपका OH लग गया, बन गया अल्कोहल। अब ये H और OH को मैंने जिस नियम से लगाया ना, उसी नियम का नाम मार्कोनिकोव है। क्लास 11 की बुक को खोलिए और मार्कोनिकोव रूल को वहां से पढ़ के देखिए। लेकिन यहाँ पर जहां रूल यूज आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर एल्कीन से अल्कोहल को बनाया, और एल्कीन से अल्कोहल को मैं कैसे बना रही हूं? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। ठीक है, अम्ल उत्प्रेरित मतलब मैंने यहाँ पर प्रोटोनेटेड वाटर लिया है, H2O लिया है, जिससे मैं ये अभिक्रिया को करवा रही हूं। अब ये अभिक्रिया हुई, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को लिखिए। ठीक है, क्रियाविधि का मतलब होता है मैकेनिज्म। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अभिक्रियाओं के नियम पता होना बहुत जरूरी है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पता होना बहुत जरूरी है, जिसको हम इंग्लिश में मैकेनिज्म कहते हैं। और डेफिनेटली एग्जाम में इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे होगी। तो बच्चों अब अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा हम कैसे अल्कोहल का निर्माण करते हैं उसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो इसकी क्रियाविधि में भी हमें 3 चरणों को यहाँ पर समझना है। तो देखिए पहला चरण क्या है? चरण 1। चरण 1 में जो आपका H2O और O की रिएक्शन होगी तो इससे आपका H3O पॉजिटिव आयन बनेगा। ये H3O पॉजिटिव क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करेगा किस पर? एल्कीन पर। ठीक है, तो देखो पहली स्टेप में यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण कैसे होगा? आपके पास में C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, हमें यहां पर इसकी रिएक्शन करवानी है HOH के साथ। ठीक है, ये पॉजिटिव और यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कैसे अभिक्रिया होगी? ये अटैक यहां और इस एरो को हमें दिखाना पड़ेगा यहां। तो इस पहली स्टेप में हमारे यहां पर जो निर्माण होगा वो होगा आपका कार्बोकैटायन का निर्माण। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1 जिसमें आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। कार्बोकैटायन के निर्माण के बाद हम चरण 2 में क्या करेंगे? H2O का नाभिक रागी आक्रमण। ठीक है, अब यहां पर ये जो कार्बोकैटायन आपका फॉर्म हुआ H2O क्या करेगा? उस पर आक्रमण करेगा। ये आक्रमण होने के बाद यहां पर क्या फॉर्म होगा? ठीक है, HOH ग्रुप आपका इसके साथ जुड़ जाएगा इस कार्बोकैटायन पे जब इस H2O का आपका अटैक होगा। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। क्लियर? अब
H2O के नाभिक रागी आक्रमण के बाद हमें जो तीसरा चरण है वो क्या करना है, हमें इसका विप्रोटोनन करना है ताकि हमें अल्कोहल यहाँ पर ऑब्टेन हो सके। तो हम क्या करेंगे तीसरी स्टेप में, देखिए स्टेप नंबर 3 को हम यहाँ कर रहे हैं। चरण 3 क्या है, विप्रोटोनन से अल्कोहल बनाना। अब हमारे पास में यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिला है C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आप O बना लीजिए, इधर H और इधर H, ठीक है। ये हो गया आपका O पॉजिटिव H। जैसे ही इसके ऊपर H2O का आक्रमण होगा तो यहां पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा अल्कोहल। और यहां हमारे पास बच जाएगा H3O पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस तरीके से 3 स्टेप्स के मैकेनिज्म में आप अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। पहली स्टेप में आपको क्या करना है, एल्कीन पर H3O पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना है उस पे H2O क्या कर रहा है, नाभिक रागी आक्रमण। और थर्ड स्टेप में हम उसका विप्रोटोनन करके दोबारा जो हम स्टेप्स फॉरवर्ड लेके चले थे उनको रिवर्स करके हमने क्या किया, यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका मैकेनिज्म। चलो बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा एल्कीन से अल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड जिसका नाम है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के साथ। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता कैसे है, ये मेथड है आपका एल्कीन से अल्कोहल को बनाने का। क्या करना है, एल्कीन से बनाना है अल्कोहल, लेकिन किसकी उपस्थिति में। अब जब आप एल्कीन से अल्कोहल बनाओगे ना तो उपस्थिति किसकी लेनी है, उपस्थिति लेनी है डायबोरेन की। डायबोरेन BH3 होल ट्वाइस, ये आपका डायबोरेन होगा। और जब ये रिएक्शन से हम अल्कोहल बनाएंगे ना तो ऑक्सीकरण करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन यहाँ पर करने के लिए हम H2O2। H2O2 होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम प्रयोग करेंगे इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो देखो, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है डायबोरेन की उपस्थिति में, तो पहले एक एल्कीन लेके चलो। तो हम क्या एल्कीन लेके चले, एल्कीन में मैंने लिया यहाँ पर प्रोपीन। ठीक है, कैसे बनाएंगे प्रोपीन का स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपीन। अब इसका करना है डायबोरेशन ऑक्सीकरण। तो हमने क्या किया, इसमें BH3 होल ट्वाइस को ऐड किया, इसको हमने लिखा HBH2 होल ट्वाइस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम डायबोरेशन करते हैं ना तो डबल बॉन्ड जो होगा प्रोपीन का वो टूटेगा, तो एक तरफ तो H लगेगा, एक तरफ हमेशा BH लगेगा। तो देखो होगा कैसे, CH3 CH, यहां लगेगा H, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2 और इस पे लग जाएगा आपका BH2। क्लियर? क्या लगेगा यहाँ पर, BH2 लगेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ये हो गई पहला प्रोडक्ट, इसमें दोबारा से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को ऐड कर देंगे, यही करेंगे। तो बच्चों, जब आपने इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को ऐड किया तो CH3 CH2 CH3 तो हो गए 2, ये डबल हो जाएंगे और यहां बाहर बच जाएगा आपका BH। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में दोबारा इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को एडिशन करोगे। जब दोबारा हमने इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को एडिशन किया तो यहां क्या फॉर्म हुआ, CH3 CH2 CH3 होल थ्राइस और यहां बच गया आपका B। ठीक है, अभी हमें अल्कोहल नहीं मिला है, अल्कोहल का मतलब हमको OH ग्रुप चाहिए। तो OH ग्रुप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहां जो मेरा प्रोडक्ट बना है मुझे इसको H2O2 से ऑक्सीकरण
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकृत मुझे इसको यहाँ पर करना होगा। तो जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगी तो यहाँ क्या आएगा 3CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, 3 है क्योंकि, है ना, 3 है आपके पास में, तो CH3 CH2 CH3OH 3 अल्कोहलिक ग्रुप बनेंगे आपके पास में, मेथिल प्रोप, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल, ठीक है। और B और OH भी 3 आएंगे ना, क्योंकि हमको यहाँ पे 3H2O2 लेके चलना है। क्या लेके चलना है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमको यहाँ पे 3H2O2 लेके चलना है, तभी मैंने इसके आगे 3 लगाया है कि प्रोपेनल यहाँ पे 3 बनेंगे। क्लियर है, प्रोपेनल आपके यहाँ पर 3 बन गए। और यहां पर आपको ऑब्टेन हो गया BOH3। क्लियर है। तो बच्चों हाइड्रोबोरेशन में हम डायबोरेन लेके चलते हैं, डायबोरेन का मतलब होता है BH3 होल ट्वाइस, हम उसको शिफ्ट करने के लिए HBH होल ट्वाइस ऐसा बना के हम उसको लिखते हैं। अब जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे H जुड़ेगा, एक पे BH जुड़ेगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी। 3 स्टेप में हमने इसको प्रोसीड किया, हर स्टेप में हम जो एल्कीन लेके चले हैं वो डालते जाएंगे। तो पहली स्टेप में सिंगल, दूसरे में ये डबल हो गया, तीसरे में आपका ट्रिपल हो गया, और यहाँ पर सिर्फ B बच गया। अभी हमें अल्कोहल नहीं मिला है, अल्कोहल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की उपस्थिति में, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन।